हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मॉडल क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का है ना, सोशल साइंस एसएसटी का मॉडल क्वेश्चन जो कि 40 नंबर का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। उसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा उसको देखते हैं, ठीक है। क्लास 9 पूर्णांक 40 यानी 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और सभी बहुविकल्पी रहेगा यानी टिक लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नंबर का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT, जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपना सभी सवाल आउट कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो जर्मन संसद को कहा जाता है राइक्सटाग है ना, राइक होता है तो राइख लिख दिया है। तो ये जर्मन संसद याद रखिएगा। कई खेतों में को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कम्यून कहते हैं सामूहिक खेती को। कई खेती को मिलाकर सामूहिक खेती जो करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांस की क्रांति, ठीक। लुई 16वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का था ये, बुर्बो वंश का। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, है ना, मरा था जर्मनी में। जर्मनी मत लगा दीजिएगा, जर्मनी में मरा था। जर्मनी में भले बाद में रहा था लेकिन वो जन्म उसका था, जन्म कर्म पैदा हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। अरे ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था उनका, है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो नाजी पार्टी की स्थापना हुई 1921 ईस्वी में, ठीक है। और 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी? तो 1760 से 2000 स्लीपर 1 मील रेल की पटरी बिछाने में आवश्यकता होती थी। मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है, ठीक है, मिल्पा या मिल्पा। वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वाइमर गणराज्य की स्थापना 9 नवंबर 1918 ईस्वी में हुई, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अच्छा जंगल को क्या कहा जाता है? सबसे अच्छा जंगल को आरक्षित जंगल कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब होती है? मानसून लगभग जून में भारत में मानसून पहुंच जाता है ना, बरसात यानी धीरे धीरे पानी आना। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, बहती है, ठीक है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं, कोंकण, है ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिनराम। जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? 10 वर्ष में की जाती है, ठीक है। 2021 में भी होने वाला कब होता है? 2 नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोबाब कहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे कम घनत्व वाली राज्य कौन है? जन घनत्व वाली राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को दो बेटा है, डोडो बटा का जैसा है, दो बेटा लिख दिया है यहाँ। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे लंबी है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान को लिखने वाला सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे संविधान लिखने के सभा में। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित की? तो दूसरी पिछड़ी जाति आयोग 1979 में गठन की, ये आयोग गठित की थी, है ना। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय
ये में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा का अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 79 सीट आरक्षित है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में। भारतीय संसद के अंग नहीं है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा भी है, कौन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट। ये संसद का ये नहीं है, अंग नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, मानवाधिकार का काम नहीं है। आरोपी को सजा देना, सजा देने का काम नहीं है इसको मानवाधिकार का, बाकी सब काम है। ठीक है, वो सम्मान की जारी करना, सम्मान जारी करना, घटनास्थल को जांच करना, दस्तावेज का जांच करना, सब कर सकते, लेकिन सजा नहीं दे, सजा देना सुप्रीम कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत था नलकूप, नलकूप द्वारा सिंचाई होता था पालमपुर में। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना, नीला, पीला, एक अंत्योदय होता है, एक होता है पीला का काला की सफ़ेद, लाल, पीला, नीला और अंत्योदय कार्ड। मानव संसाधन किसे कहते हैं? जनसंख्या को कहते हैं मानव संसाधन। ठीक है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है भारतीय संविधान। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ये फैसला राष्ट्रपति खुद कर सकता है। ठीक है, कोई विधेयक आ रहा है तो दोनों सदन उसको पास कर दिया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों, लेकिन उसको फिर से वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है राष्ट्रपति, है ना। भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाता है? तो भूखमरी और आश्रय माने रहने के लिए घर नहीं है, मतलब क्या दर्शा रहा है? निर्धनता, गरीबी, है ना। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो औजार, मशीन, भवन ये सब अस्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी पूंजी यानी ये अस्थाई है, ये नहीं ख़त्म नहीं होगा जल्दी, है ना। औजार, मशीन एक बार लिया जाता है ये, है ना, और बाकी कच्चा माल सब रहता है वो तो रोज़ रोज़ लेना है, तो अस्थायी पूंजी है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो हेक्टेयर है, हेक्टेयर से भूमि को नापते हैं। भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा से नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो 21.9% था। ठीक है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो पूंजी। भूमि के बाद क्या होना चाहिए? पूंजी होना चाहिए, तब ना होगा उपजा होगा, मतलब उसमें काम धंधा होगा, कुछ उसमें उत्पादन होगा। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा? तो हथियार के क्षेत्र में। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये हथियार एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको कोई दूसरा लगे तो, लेकिन हथियार हम मेरे अनुसार है। क्योंकि पूंजी तो खैर वो अलग बात है, खाद्यान्न, खाने का चीज़ आत्मनिर्भर था ही, खाने के लिए डिपेंड नहीं, दूसरा आवास भी अपना था, तो हथियारे बस अपना नहीं था ना भारत में, हथियारे पर होगा, वही होगा 100% सही। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार की को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश को कहा कहते? रीट कहते, रीट। मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो पहली बार भारत का संविधान 1928 में लोग लिख दिया था, है ना, मोतीलाल नेहरू और 8 गो कांग्रेस का नेता सब मिल के। तो चलिए ये सब क्वेश्चन है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, है ना, ये जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसमें है ना 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। बाकी जैसे मैथ का अपलोड कर चुके हैं, साइंस का अपलोड कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो PDF देंगे उसमें टोटल है, सब सब्जेक्ट का है ना, तो सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।